बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, तख्लीक़ आदम का इजहार अल्लाह पाक ने किससे किया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जिन्नात से, ऑप्शन बी तमाम मखलूक से, ऑप्शन सी इब्लीस से, ऑप्शन डी फरिश्तों से। और सही जवाब है ऑप्शन डी फरिश्तों से। सवाल है, उंदलस में इस्लामी हुकूमत का खात्मा कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 897 हिजरी, ऑप्शन बी 891 हिजरी, ऑप्शन सी 899 हिजरी, ऑप्शन डी 890 हिजरी। और सही जवाब है ऑप्शन ए 897 हिजरी। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह कौसर, ऑप्शन बी सूरह इखलास, ऑप्शन सी सूरह फातिहा, ऑप्शन डी सूरह नास। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह फातिहा। सवाल है, पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो एक रात में तामीर की गई? और सही जवाब है मस्जिद शब्बर। सवाल है, हज़रत इस्माइल की नस्ल में से कुल कितनी तादाद में अंबिया तशरीफ़ लाए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी एक भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन ए 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद थे, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी मबऊस नहीं फरमाया, जबकि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत से अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम की बआसत हुई। सवाल है, क्या औरत के लिए घर में गर्मी की वजह से बालों का जूड़ा बांधना जायज़ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी सख्त गुनाह है, ऑप्शन सी जायज़ नहीं, ऑप्शन डी मकरूह है। और सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। औरत के लिए गुद्दी पर बालों का जूड़ा बांधना जायज़ है, लिहाजा गर्मी की वजह से इस तरह जूड़ा बनाया जा सकता है। अलबत्ता बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़ा बांधना जायज़ नहीं है, ये अहले जहन्नुम के साथ मुशाबत की वजह से नाजायज़ है। सवाल है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये आयत किस सूरह मुबारका में आई है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह बकरा की आयत नंबर 173, ऑप्शन बी सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173, ऑप्शन सी सूरह नास की आयत नंबर 173, ऑप्शन डी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 173। और सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173। सवाल है, कौन सा शख्स जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नमाजी, ऑप्शन बी गाजी, ऑप्शन सी शहीद, ऑप्शन डी रोजेदार। और सही जवाब है ऑप्शन सी शहीद। सवाल है, कौन से सहाबी सारंगी बजाया करते थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, चांद की परिस्तिश कौन सा कबीला किया करता था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कनाना, ऑप्शन बी बनु हुमैर, ऑप्शन सी बनु खज़ा, ऑप्शन डी बनु अदनान।
और सही जवाब है ऑप्शन ए कनाना। चांद की परस्तिश कनाना कबीला करता था और यही लोग सूरज की भी परस्तिश किया करते थे। सवाल है वो कौन सा रंग है जिसको देखने से जहन को सुकून मिलता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी सब्ज, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी सुर्ख। और सही जवाब है ऑप्शन सी नीला। सवाल है हजरत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जन्नत, ऑप्शन बी फरिश्ते, ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो सब नबियों के बाद आखिर में जन्नत में जाएंगे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है बैतुल मुक़द्दस में पैगंबरों की इमामत कौन से नबी ने की थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है रोज़े का कफ़ारा कितने मिस्कीनों का खाना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। और सही जवाब है ऑप्शन डी 60। सवाल है मगरिब के वक्त घर में रोशनी करने से कौन आते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फरिश्ते, ऑप्शन बी जिन्नात, ऑप्शन सी दौलत, ऑप्शन डी मलिकुल मौत। इस सवाल का सही जवाब यह है कि मगरिब के वक्त बास लोग घर की लाइटें ऑन कर देते हैं। इसकी आखिर क्या शरई हैसियत है। बास लोगों का कहना होता है कि इस वक्त शयातीन फैल जाते हैं, तो शयातीन या जिन्नात अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो घर में रोशनी करने से शयातीन जिन्नात दूर भागते हैं। तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मगरिब का वक्त आए तो अपने बच्चों को अपने घरों में दाखिल कर लो और घरों के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी मखलूक दुनिया में फैलती है जिसको तुम नहीं देखते, जो बाज़ औकात बच्चों पर अपने असरात मरतब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मगरिब से पहले बच्चों को घर में दाखिल कर लिया जाए। लेकिन घर की लाइटें जलाने का कोई शरन मुतालबा नहीं है। अगर कोई वैसे ही रोशनी करना चाहता है कि अंधेरा फैल रहा है तो रोशनी कर दें, लेकिन बिला ज़रूरत लाइटें ऑन करना, जैसा कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और घर में 8 कमरे हैं तो 8 के 8 कमरों की लाइटें ऑन करना, तो ये सब कुछ इसराफ में आ जाएगा। और लाइटों के ऑन होने से ऐसा नहीं है कि जिन या शयातीन डरकर भाग जाएंगे, और लाइटें बंद हों तो अंधेरे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उनको आना होगा तो वो बंद या ऑन लाइट में तो वो आ ही जाएगा। तो खुलासा कलाम ये है कि मगरिब के वक्त घर में रोशनी करने की कोई शरई हैसियत नहीं है। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।